नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काला रहस्य में, जहां आपको मिलेंगी अनेक रोमांचक और डर भरी कहानियां। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर हमेशा हमारी नई वीडियोस के लिए अपडेटेड रहे। अब शुरू करते हैं आज की रोमांचक कहानी। यह कहानी मेरी है और जब भी मैं इसे सुनाने की कोशिश करता हूँ मेरा गला सूखने लगता है और हाथ पसीने से भर जाते हैं। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और उस रात की घटना को भूलना मेरे लिए नामुमकिन है। ये ठंडी सर्दियों की रात थी। कश्मीर की वादियां बर्फ से ढकी हुई थीं और मैं एक ट्रक में सामान लेकर चंडीगढ़ जा रहा था। माल भारी था और रास्ता पहाड़ी और खतरनाक। रात के करीब 10 बजे मैं श्रीनगर से निकला। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हल्की बर्फबारी हो रही थी। रास्ता सुनसान था, चारों ओर सिर्फ अंधकार और बर्फ की सफेद चादर। रेडियो पर पुरानी गजलें बज रही थीं और ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी। मेरे साथ ट्रक में सिर्फ मेरे अकेलेपन का साथी, मेरा थर्मस और एक पुरानी लालटेन थी। जब मैं बनिहाल के पास एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ गलत है। सड़क के किनारे एक महिला खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। मैंने सोचा कि यह कोई यात्री होगी जो मदद मांग रही है। मैंने ट्रक धीमा किया और उसे पास से देखा। उसकी आंखें वे सामान्य नहीं थीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। मैंने अपनी खिड़की से पूछा, मैडम, यहां इस समय आप क्या कर रही हैं? वह चुप रही। उसने मेरी तरफ देखा और फिर अचानक मेरे ट्रक की ओर इशारा किया। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद उसे लिफ्ट चाहिए। जैसे ही मैंने ट्रक के दरवाजे को खोला, वह महिला गायब हो गई। मैं सन्न रह गया। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। ठंड के बावजूद मेरे माथे पर पसीना था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह मेरी थकान का नतीजा होगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ ही दूरी पर मुझे फिर वही महिला सड़क के किनारे खड़ी दिखी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में एक अजीब सा डर था। मैं तेजी से ट्रक चलाने लगा। रेडियो अचानक बंद हो गया और ट्रक के अंदर सिर्फ मेरी दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। रास्ते में एक सुनसान पुल आया। जैसे ही मैं पुल पर पहुंचा, ट्रक अपने आप रुक गया। मैंने बार बार उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब नहीं दिया। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। तभी मैंने अपने ट्रक के शीशे में देखा। वह महिला ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। मैंने डर के मारे दरवाजा खोलकर बाहर छलांग लगाई। बर्फ में फिसलते हुए मैं ट्रक से दूर भागा, लेकिन वह महिला मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने एक पुरानी झोपड़ी देखी और उसमें छिपने की कोशिश की। झोपड़ी में घुप अंधेरा था। अंदर जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद किया और सांसें थाम ली। बाहर से उसकी हंसी और तेज हो रही थी। तभी झोपड़ी के कोने से एक आवाज आई, यहां छिपने से कुछ नहीं होगा, वह तुम्हें ढूंढ लेगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी झोपड़ी के कोने में बैठा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, तुमने उसे रोकने की कोशिश की, अब वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक पुरानी माला दी और कहा, यह तुम्हें कुछ समय के लिए बचा सकती है, लेकिन यह रास्ता मत छोड़ना, वरना उसका श्राप तुम्हें घेर लेगा। मैंने माला पहन ली। झोपड़ी से बाहर निकलते ही मेरे पैरों में जैसे वजन बढ़ गया था। वह औरत अब ट्रक की ड्राइविंग सीट पर बैठी थी और उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती मशाल जैसी दिख रही थीं। उसका चेहरा धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ा और उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। मैं पसीने से तरबतर था, लेकिन ठंड के कारण मेरे दांत भी बज रहे थे। डर और उलझन के बीच मैंने तय किया कि ट्रक तक जाना होगा। वह सामान मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी और ट्रक छोड़ने का मतलब था अपनी रोजी रोटी खो देना। मैंने माला को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही मैं ट्रक के करीब पहुंचा, वह औरत अचानक गायब हो गई। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स ने अंधेरे को चीर दिया। यह सब असामान्य था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने ट्रक में बैठकर गियर लगाया और आगे बढ़ने लगा। सड़क सुनसान थी और चारों तरफ सिर्फ बर्फ और अंधकार था। कुछ ही किलोमीटर चले होंगे कि मैंने देखा सड़क पर कई लोगों के धुंधले साए चल रहे थे। वे मेरे ट्रक के सामने आ रहे थे। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वे हिले तक नहीं। जैसे ही ट्रक उनके करीब पहुंचा, वे अचानक गायब हो गए। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं एक और मोड़ पर पहुंचा, ट्रक के रेडियो से वही बूढ़े आदमी की आवाज आई, तुमने मुझसे सुनी हुई बात को हल्के में लिया।
वह अभी भी तुम्हारे पीछे है। ये माला तुम्हें कुछ देर के लिए बचा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने डर कर रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद नहीं हुई। उसने कहा, सावधान रहना, वह तुम्हारे साथ खेल रही है। उसका असली इरादा अभी सामने नहीं आया। अचानक मुझे ट्रक के अंदर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने अंदर आकर सांस ली हो। मैंने शीशे में पीछे देखा और वह औरत ट्रक की पिछली सीट पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर घिनौनी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, तुम बच नहीं सकते, ये मेरा इलाका है। मैंने डरते हुए माला को हाथ में कसकर पकड़ा और बुदबुदाया, भगवान मेरी मदद करो। तभी ट्रक ने तेज झटके से ब्रेक मार दिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। अब मैं एक पुराने टूटी हुई हालत में पड़े पुल के पास खड़ा था। वह जगह भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां बहुत समय से किसी ने कदम नहीं रखा हो। पुल पर एक धुंधली रोशनी थी और हवा में गंध कुछ जली हुई लकड़ी और गीली मिट्टी की तरह थी। मैंने देखा कि वह औरत अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक जोर से चीख मारी। चीख इतनी तेज थी कि मुझे अपने कान बंद करने पड़े। जैसे ही उसने चीख मारी, पूरी सड़क कांपने लगी। ट्रक का इंजन बंद हो गया और उसकी हेडलाइट्स बुझ गईं। अब मैं पूरी तरह अंधेरे में था। मैंने महसूस किया कि माला गर्म हो रही है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे सक्रिय कर दिया हो। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी आखिरी चेतावनी है। अगर तुम यहां से वापस नहीं जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी उन्हीं की तरह होगा जो मुझसे पहले टकराए थे। मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रही हो? उसने मेरी तरफ देखा और कहा, यह इलाका मेरे श्राप का घर है। जो भी यहां आता है उसे मैं अपने खेल का हिस्सा बना लेती हूं। मेरे चारों ओर अजीब सी छायाएं बनने लगी। उन छायाओं में दर्द और पीड़ा थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे मुझसे कुछ कहना चाहती थी। तभी मैंने देखा कि वह औरत हवा में तैरने लगी और उसके चारों ओर अंधेरा गहरा हो गया। उस रात अंधेरे और ठंड का असर मेरे मन और शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। माला के गर्म होने से मुझे यह एहसास हो रहा था कि यह मेरी आखिरी सुरक्षा थी। ट्रक की हेडलाइट्स अब बुझ चुकी थीं और मैं खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। उस औरत की आंखें अब मेरे भीतर तक झांक रही थीं और उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने देखा कि पुल के नीचे बहती नदी की आवाज भी बदल गई थी। वह पानी नहीं बल्कि चीखों की आवाजें लग रही थीं। ऐसा लगा जैसे सैकड़ों आत्माएं दर्द में चीख रही हों। उस औरत ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, यह नदी उन सबकी है जिन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें तय करना होगा कि तुम भी इनमें शामिल होना चाहते हो या भागना चाहते हो। मुझे एहसास हुआ कि यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह एक श्रापित जगह थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहां कैसे फंस गया। डरते डरते मैंने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक ने एक झटके के साथ आवाज की और इंजन स्टार्ट हो गया। मैंने हिम्मत करके गियर लगाया और धीरे धीरे पुल पार करने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं पुल के बीच में पहुंचा, ट्रक अचानक रुक गया। मैंने चारों ओर देखा और वह औरत अब ट्रक के सामने खड़ी थी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और आसमान में बिजली चमकने लगी। उसकी आवाज गूंजते हुए आई, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुमने यहां कदम रखा है तो इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक चारों ओर से धुंधली छायाएं ट्रक की तरफ बढ़ने लगीं। वे छायाएं धीरे धीरे आकार ले रही थीं। उनके चेहरे जल चुके थे और उनकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। उन्होंने ट्रक के दरवाजे पर हाथ मारा और खिड़कियों से झांकने लगे। उनकी आवाजें मेरे कानों में चीख रही थीं, भागो भागो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। रेडियो फिर से चालू हो गया। बूढ़े आदमी की आवाज आई, पुल के दूसरे छोर पर एक पुराना मंदिर है, वहां जाओ और उस घंटी को बजाओ। यह तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन सावधान रहना, वह तुम्हें वहां तक पहुंचने नहीं देगी। मैंने ट्रक का गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। ट्रक अब धीरे धीरे उन आत्माओं को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह औरत अभी भी मेरे सामने थी। पुल पार करने के बाद मैंने मंदिर को देखा। वह एक छोटा टूटा फूटा मंदिर था और वहां सिर्फ एक बड़ी घंटी लटक रही थी। लेकिन जैसे ही मैं वहां पहुंचा, वह औरत मेरे सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, अगर तुमने इस घंटी को छुआ तो यह तुम्हारा अंत होगा। मुझे याद आया कि माला अब भी मेरे गले में थी। मैंने भगवान का नाम लिया और ट्रक से छलांग लगाकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा।
वह औरत मेरे पीछे पीछे हवा में तैरते हुए आ रही थी। मैंने मंदिर की घंटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ घंटी तक पहुंचा, वह औरत मुझ पर झपटी। उसकी लंबी नुकीली उंगलियां मेरी गर्दन की तरफ बढ़ रही थीं। अचानक माला ने चमकना शुरू कर दिया। एक तेज रोशनी मंदिर के अंदर फैल गई और उस रोशनी ने औरत को पीछे धकेल दिया। उसने जोर से चीख मारी और उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। मैंने पूरी ताकत से घंटी को खींचा और उसकी गूंज से मंदिर के आसपास की सारी छायाएं गायब हो गईं। वह औरत अब जमीन पर गिरी हुई थी और उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे हराया, लेकिन यह श्राप यहां हमेशा रहेगा। इसके बाद वह एक धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैंने ट्रक तक वापस आकर उसे स्टार्ट किया और तुरंत वहां से निकल गया। मंदिर और वह श्रापित पुल मेरे पीछे छूट गए, लेकिन उसकी चीखें और वह रात अब भी मेरे सपनों में आती हैं। यह मेरा अनुभव था और मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मैंने उस रात वह घंटी नहीं बजाई होती तो शायद मैं भी उन आत्माओं में शामिल हो चुका होता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।